हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टोटल आपकी 7 मैट्रिक्स होती है, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, आपकी रो है, ठीक है। और जो भी वर्टिकल लाइन्स होती हैं इस तरीके से, वो क्या होती है, कॉलम। तो आपको रो और कॉलम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स के चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मतलब जब एक ही कॉलम हो मैट्रिक्स के पास तो आएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बी मैट्रिक्स है और उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या है, एक ही कॉलम है आपका। क्योंकि मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, इस तरीके से ब्रैकेट बनाते हो। तो मान लो 1 2 3, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही कॉलम दिख रहा है, ये एक ही कॉलम दिख रहा है ना, तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। सिर्फ एक रो हो तो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान लो सी मैट्रिक्स है आपका और उसका मतलब 1 2 3 एग्जांपल लेती हूँ, लेकिन ये किसके फॉर्म में ले लेंगे हम लोग, रो के फॉर्म में, ठीक है। तो रो के फॉर्म में लेते हैं तो क्या आएगा 1 2 3, क्योंकि रो है तो रो इस तरीके से होता है। तो सिर्फ एक ही रो बना है और एक ही रो ही है, कॉलम नहीं यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। आई होप कि आपको रो कॉलम में कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आपको रो और कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ये आपको मेन लाइन याद रखनी है कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि समझो अगर रो कोई m है और कॉलम क्या है, n है, तो मतलब m इज इक्वल टू क्या होगा आपका, n होगा। तब जो मैट्रिक्स है वो क्या मानी जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल नाम ए है तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाती हूँ और उसमें याद रखना है मुझे कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो मान लो 1 2 3 लिया, 4 5 6 लिया, 7 8 9, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो रोज हैं वो भी इक्वल है। मतलब यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, ठीक। और जो कॉलम है वो भी 3 है, 1 2 3। तो मतलब ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। मैं आपको बता रखी हूँ पिछले के वीडियोस में, ठीक है। ये ऑर्डर इस तरह पता करते हैं, पहली वाली जो होती है वो रो गिनी जाती है और दूसरी वाली क्या होती है, कॉलम। लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम है तो इसलिए 3 इंटू 3। तो पहला 3 रो लिखा मैंने यहाँ पे और 3 कॉलम, इस तरीके से ऑर्डर फाइंड कर लिया। तो अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एम एन इक्वल है, मतलब रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स की जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो बोला यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऊपर पढ़ा हमने, इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स जब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो मैट्रिक्स सी है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, पहले 0 बनाना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 0। क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो जो बचे होंगे वो क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो ये सारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। क्योंकि डायगोनल तो इस तरीके से होता है ना, क्रॉस में इस तरीके से, ठीक है। ये डायगोनल होता है। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे क्या है, 0 हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, कोई ना कोई नंबर है, तो वही आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या यहाँ पे 0 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनाया मैंने, ये भी देखो क्या है, रो 3 है और कॉलम भी 3 है। ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 का ही है। तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हमारा है। तो इसे कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। मान लो एग्जांपल हम लोग सपोज करते हैं कोई इस बार डी मान लेते हैं, कोई डी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब कोई डी मैट्रिक्स है, अब मैं डी मैट्रिक्स बनाती हूँ और तो ये है मेरे स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पे बोला था इफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, तो ये क्या है, डायगोनल है, ठीक है। और ये जो डायगोनल है वो सारे क्या है, इक्वल हैं। और सबसे हमें मतलब नहीं है, हमें डेफिनेशन में बस बोला है कि जब डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल होंगे आपके तब वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, दैट इज 3 है, तो इसलिए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बहुत ही ईजी है। एलिमेंट इन द डायगोनल्स आर 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। मतलब जो आपके एलिमेंट्स हैं डायगोनल्स में वो 1 होने चाहिए और सब आपका क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ई मैट्रिक्स है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल्स में क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए और सब 0। ये 0, ये 1 0 0 0 और ये 1।
ठीक है। ये मेरे डायगोनल फॉर्म में क्या लिख दिया 1, तो डायगोनल्स क्या है, सारे 1 है और सब क्या है 0 है, तो वही क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द लास्ट समझते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में होता है कि ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। कोई भी आपका अगर मैट्रिक्स है, तो मान लो कोई मैट्रिक्स एफ मान लेते हैं, तो उसके जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। मान लो 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो अंदर हैं इस मैट्रिक्स के वो क्या है जीरो है, ठीक है। मान लो कोई जी मान लेते हैं, तो ये इस तरीके से 0 0 0, तो ये भी क्या आएगा आपका जीरो मैट्रिक्स के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है वो क्या है जीरो ही है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ये थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड थैंक यू।